नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेश। आज हम बात करेंगे गंगा सप्तमी के बारे में। गंगा सप्तमी क्या है, कब मनाई जाती है और इसके पीछे क्या क्या मान्यता जुड़ी हुई है, उसकी आज बात करेंगे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस दिन गंगा जी और तीर्थस्थलों की पूजा का बहुत ही महत्व है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की तिथि को गंगा सप्तमी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भागीरथ जो राजा सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे, भागीरथ, उनकी परम तपश्चर्या के फलभूत उनके पितरों की तृप्ति हेतु माँ गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस दिन गंगा जी की पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा के पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा गंगा सप्तमी पर गंगा नदी में स्नान का अधिक महत्व रहता है। इस दिन दान करना भी उत्तम फलप्रदायी माना जाता है। गंगा पूजन नाम की पूजा अनेकों लोगों अपने घर पे करवाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन स्नान, दान, पूजा, होम, हवन सभी का अत्यंत महत्व है। गंगा जी की पूजा से दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां मिलती है। जिसके पास संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिसके कुंडली में पितृ दोष है वो भी गंगा जी की पूजा कर पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और गंगा सप्तमी का पूर्ण समय इस साल कितना है, कितने समय से कितने समय तक गंगा सप्तमी का पूरा दिन रहेगा और कैसे गंगा सप्तमी की पूजा की जाए, इस बारे में अभी बात करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल 2023 को सुबह 11:27 पर हो रही है। ये तिथि अगले दिन 27 अप्रैल दोपहर 1:38 तक रहेगी। तीर्थों में स्नान करने से अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य फल प्राप्त होता है, तो सभी तीर्थों का मंत्र द्वारा आह्वान करके भी इस दिन स्नान करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तीर्थ स्नान, गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और आज के दिन ही माँ गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस दिन स्नान, दान, पुण्य का बहुत ही महत्व है। गंगा जी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का अवश्य श्रेष्ठ महत्व फल बताया गया है। तो इस दिन गंगा सप्तमी की पूजा विधि में क्या करें? गंगा सप्तमी के दिन यदि आप गंगा नदी में स्नान कर सको तो बहुत ही अच्छा है। नहीं कर पा रहे तो सूर्योदय से पहले उठकर घर में पानी में गंगा जल मिलाकर सारे तीर्थों का आह्वान कर स्नान करना चाहिए। इसके बाद अपने घर में मंदिर में माँ गंगा की मूर्ति या तस्वीर के साथ कलश की स्थापना करें और माँ गंगा जी की पूजा करें। कलश में रोली, चावल, गंगा जल, शहद, चीनी, इत्र और गाय का दूध, इसी सभी प्रकार की सामग्रियां भरकर कलश के ऊपर नारियल रखें। इसके आसपास मुख पर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या नागरवेल के पत्ते लगा सकते हैं। साथ ही नारियल पर भी मोली या कलावा बांध दिए। फिर देवी गंगा की प्रतिमा या तस्वीर पर करेन के जो पीले पुष्प आते हैं और सफेद करेन के पुष्प आते हैं, उससे माँ गंगा जी की पूजा कीजिए। साथ में मोगरा, चमेली जैसे सुगंधित सफेद पुष्पों से भी, मालती जैसे पुष्पों से देवी की पूजा कीजिए। लाल चंदन, सफेद चंदन माँ को अर्पित कीजिए। फल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर माँ गंगा जी की आरती कीजिए। साथ ही गायत्री मंत्र की उपासना का बहुत ही महत्व है गंगा सप्तमी के दिन, तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप कीजिए। गंगा सतनामावली स्तोत्र का पाठ कीजिए। गंगा सप्तमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी में स्नान करना, गंगा जी में डुबकी लगाना और गंगा जी की भावपूर्वक पूजा करना, ये सभी करने से जीवन में सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हमारे जीवन में जो अनगिनत पाप हमें पता नहीं और हमें हो गए हैं, जो जानबूझकर नहीं किए गए, वैसे असंख्य पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। गंगा जी
सर्व पाप हारिणी है, सर्व कलुष हारिणी है। ऐसी गंगा जी की पूजा और भावना से अवश्य शुभ फल प्राप्त होता है। तो भाव से गंगा जी की पूजा कीजिए, जिससे आपको और आपके परिवार को श्रेष्ठ फल मिल पाए। माँ गंगा को नमन करते हुए ओम नमो गंगाए विश्व रूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः ये मंत्र का जाप अवश्य करें। माँ गंगा के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी गंगा जी की पूजा करके अपने जीवन को पावन कीजिए। जय श्री गणेश।